आज आटे के थैले की कीमत 3000 तक पहुंच गई है। कोई हुकूमत पूछने वाली नहीं हमें। तनख्वाह हमारी कम है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ऊपर से लीव इनकैशमेंट का नोटिफिकेशन कर दिया। हमारे मुलाजमी रिटायर्ड हो रहे हैं, ये हमारे ऊपर बम फेंका गया है। तनख्वाह कम में बिल ज़्यादा आ रहे हैं, कहाँ जाएँ कहाँ मरें। सेक्रेटरी को 200% तनख्वाह बढ़ाते, हमारी 30% बढ़ा के फिर हमें सड़कों पर लाकर 35% हमने सड़कों पर धक्के खा के 5 दिन का धरना दे के फिर हमने मनवाया था। ये तो हमें कुछ नहीं दे रहे, ये तो हमें लूटने आए हैं। अब गरीब मुलाजमीन खुदकशी करने पर मजबूर हो गया है। अब ये इन्होंने 2 जून को लीव इनकैशमेंट का रूल ख़त्म किया। अब पेंशन में कमी कर रहे हैं और हमारी ग्रेजुएटी में कमी कर रहे हैं और फैमिली पेंशन बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम। जो डेली धरती के साथ में आपका मेज़बान फ़ाद हसन। इस पर लाहौर में नाज़रीन सरकारी मुलाजमीन की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। जनाब आला एक नौजवान शहरी मेरे साथ मौजूद है जो अपने गले में रोटियों का हार बनाकर, नान का हार बनाकर इस जलसे में मौजूद। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद राशिद इकबाल। राशिद साहब, ये क्या मामला है? इस जलसे में आप ये रोटियों का हार बनाकर आ गए नान का? देखिए, आज आटे के थैले की कीमत 3000 तक पहुंच गई है। कोई हुकूमत पूछने वाली नहीं हमें। जो भी ये 90 दिन का इलेक्शन करवाने आई, इन्होंने ठेका ले लिया हमारा। अब हम कहाँ जाएं? तनख्वाह हमारी कम है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ऊपर से लीव इनकैशमेंट का नोटिफिकेशन कर दिया। हमारे मुलाजमी रिटायर्ड हो रहे हैं, ये हमारे ऊपर बम फेंका गया है। मैं वज़ीर आज़म से, वज़ीर आला से अपील करता हूँ, फिल फॉर लीव इनकैशमेंट का नोटिफिकेशन कैंसिल किया जाए। ऊपर बिजली के बिलों पर टैक्स लगा दिया है। तनख्वाह कम में बिल ज़्यादा आ रहे हैं, कहाँ जाएँ कहाँ मरें। हम तो खुदकशी करने पर मजबूर हो गए हैं। अच्छा जनाब आला, मुझे ये बताइएगा, हम मुल्क पाकिस्तान की अगर बात करें तो दिन ब दिन हम एहतजाज, प्रोटेस्ट, धरने की शक्लें जो सी है वो बढ़ती हुई देखते हैं और आवाम ज़्यादा से ज़्यादा भी बाहर नज़र आती है। लेकिन हालात बेहतर होने की बजाय हमें बदतर से बदतर नज़र आते हैं। क्या वजह है इसकी, क्या समझते हैं? देखिए, पहले तो मैं यही कहूँगा, ये इलेक्शन का शेड्यूल दिया था, इलेक्शन करवाएं, हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे। जो भी हुक्मरान आएगा वो हम देखेंगे वो हमारे साथ क्या सलूक करता है। वो अच्छा सलूक नहीं करेगा, फिर सड़कों पे दुनिया आएगी। रुकना तो है नहीं किसी ने। इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन करवा के मुस्तकबिल को अच्छा किया जाए। किस महकमे से आप? मैं CNW डिपार्टमेंट से हूँ। क्या होता है आपका? मेरा उधर सीनियर क्लर्क हूँ मैं। सीनियर क्लर्क है, सरकारी मुलाजिम है, रेगुलर है? रेगुलर मुलाजिम। कितने साल हो गए हैं? मुझे 17 साल हो गए। 17 साल से आप रेगुलर मुलाजिम है। आवाम तो कहती है कि सरकारी मुलाजिम बड़ा सहूलियात उनको मिलती है, तो आप तो इस हालत में नंगे कंगे और ये नान का आपने हार पहना हुआ है। ये सहूलियात है सेक्रेटरीट के लिए, हमारे लिए नहीं सहूलियात है। हमारे ऊपर तो डाका मार रहे हैं। सेक्रेटरीट को 200% तनख्वाह बढ़ाते, हमारी 30% बढ़ा के फिर हमें सड़कों पर लाकर 35% हमने सड़कों पर धक्के खा के 5 दिन का धरना दे के फिर हमने मनवाया था। ये तो हमें कुछ नहीं दे रहे, ये तो हमें लूटने आए हैं। जनाब ये बताइएगा कि सरकारी मुलाजिम है, 17 साल से आप रेगुलर हैं, सरकारी मुलाजिम का ये हाल है कि अपनी शर्ट उतार कर, नान का ये हार पहनकर यहाँ पर सड़क पे मौजूद है। जो प्राइवेट सेक्टर पे काम करते हैं, जो आम आवाम है, उनका क्या बनेगा? हमने उनके लिए भी आवाज़ बुलंद की है कि उनके लिए भी अच्छी सहूलतें फराहम की जाएं। ये नहीं कि हम उनसे पीछे हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि हुकूमत आए, कोई अच्छा विजन लेके आए, हम लोगों को खुश करे, ये गरीब मुलाजमीन को खुश करे। ये देखे, अब गरीब मुलाजमीन खुदकशी करने पर मजबूर हो गया है। एक रेडी वाला, उसकी दिहाड़ी नहीं लगती, उसकी रेडी उठा कर ले जाते। ये कौन सा कानून है? हुकूमत तो कहती है आवाम के लिए हम रिलीफ दे रहे हैं, लेकिन सरकारी मुलाजमीन आप लोग कह रहे हैं कि जी हमें कोई रिलीफ नहीं मिला, बल्कि हमारी पेंशन भी हमसे ली जा रही है। अभी आपको पता ही है कि रीसेंट 2 माह पहले हमें बिल जो आए हैं, अभी जो बिल आए हैं 30-35 हज़ार रुपया बिल एक कमरे का आ रहा है। कहाँ जाएं ये बताएं हमें। हम तो उधार मांगने से भी शर्मिंदा हो गए हैं। कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहता हूँ, आप मीडिया वाले हैं, हमारी बातें पिवाने बाला तक कुछ आएँ, हमें वो नोट करें, हमारे ऊपर देखें हम किस मजबूरी से बाहर निकले हुए हैं। वो मेरी माएँ बहनें बैठी हुई हैं, छोटे छोटे बच्चे लेकर आई हैं, हमें तो मजबूर कर दिया है।
जनाब ये बताइएगा कि अगर आपकी सुनवाई नहीं होती तो अगला लाएअमल क्या होने वाला है आपका? हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम ये धरना दिया हुआ बैठे रहेंगे। मौसम को इतना तंग करने वाला नहीं है। हम तो जुलाई में जब हमने धरना दिया था उस वक्त मौसम इतना सख्त था, उसकी हमने सोचते बर्दाश्त की, ये तो फिर मौसम बेहतर है। जनाब ये बताइएगा कि सरकारी मुलाजमीन का ये हाल है तो आम आवाम का कभी सोचे आप? जो कि प्राइवेट मुलाजम या गार्ड या फैक्ट्रियों में काम करते हैं, कम अज़ कम मिनिमम वेज सिंध वालों ने 35,000 की हुई है, इन्होंने 32,000 की है, उसका भी नोटिफिकेशन नहीं किया। आगे क्या करने वाले हैं? कैसे सहूलियात दी जा सकती है? आवाम को किस तरह से रिलीफ मिला जा सकता है? ये तो फंडामेंटल राइट है मुलाजमीन का। मेरी 30-32 साल सर्विस है। जब हम भर्ती हुए थे हमें ये पेंशन, ग्रेजुटी, लीव इनकैशमेंट, ये हमारे उस वक्त अपॉइंटमेंट जब की थी उस वक्त ये रूल मौजूद थे। अब ये इन्होंने 2 जून को लीव इनकैशमेंट का रूल ख़त्म किया। अब पेंशन में कमी कर रहे हैं और हमारी ग्रेजुटी में कमी कर रहे हैं और फैमिली पेंशन बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं। ड्यूरिंग सर्विस जो मुलाजमीन की डेथ हो जाती थी उनको पैसे देते थे, वो 25-26 लाख है, वो भी इन्होंने ख़त्म करने का। अच्छा जनाब, हमने मान लिया ये तमाम मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ रहा है, पूरी मुल्क के पाकिस्तान के अवाम को सामना करना पड़ रहा है, इसका हल क्या है? इसका हल है कि ये इलेक्शन कराएं। ये जबर की हुकूमत है, ये इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। सीएम जैसे वो जबरन पहले दौर में ताकत के बलबूते पर हुकूमतें बना लेते थे, वैसे उन्होंने हुकूमत बनाई हुई है। इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, उसे एहसास हो कि अवाम के वोटों से हम आए हैं तो हमने इनके लिए कुछ करना है। ये तो बिठाया गया है इसको और इससे सारे काम करवा रहे हैं। इसकी जो पावर में भी चीज़ें नहीं आती, वो ये पुलिस ही बनाना इसका काम नहीं है। इसका काम इलेक्शन करवाना। ये इलेक्शन कराने के लिए 3 माह के लिए आया था। वो तो अक्सर हमें सेल्फी लेते हुए भी नजर आते हैं। कौन? ये जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, वो बस देख लेना, उनका आला मम्मी डैडी वजीर रखे हुए हैं, उनके आगे झंडा रख देते हैं, ये आपने पास करना है। वो वजीरों को पता ही नहीं होता। सारे टेक्नोक्रेट्स के अमीरों के बच्चे जो मम्मी डैडी हैं उनको उन्होंने कैबिनेट में लिया हुआ है, उनके आगे झंडा देते हैं, साइन लगाएं और ये अप्रूव हो गया, ये अप्रूव हो गया, ये अप्रूव हो गया। ना उधर बहस होती है ना असम्बली है। ये जो हमारा लीव इनकैशमेंट है, हमारी पेंशन है, ये असम्बली से रूल पास हुए हैं जो कि इसके बगैर ये कैंसिल कर रहा है, ये ख़त्म कर रहा है, रोक रहा है।